यहाँ से स्टार्ट। एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। यस सर। फॉर एग्जांपल हम यस सर। इस्लामाबाद से फॉर एग्जांपल या पाकिस्तान से स्पेन जाना चाहते हैं, तो हम अपनी इस एक बड़ी प्रॉब्लम को किस तरह से छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है। इसको मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल गेटिंग टू द एयरपोर्ट, फ्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान टू स्पेन, गेटिंग फ्रॉम स्पेनिश एयरपोर्ट टू द होटल, कि जहां पे मेरी अकोमोडेशन होगी। फॉर एग्जांपल कि मैंने इसको इन 3 पोर्शंस में डिवाइड किया। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल गेटिंग टू द एयरपोर्ट, अब ये एक प्रॉब्लम है। जब मैं इसको सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या ये सब मॉड्यूलराइजेशन में डिवाइड हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको फिर 3 पोर्शन में डिवाइड करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी टैक्सी वाले का नंबर चाहिए, तो हाउ टू फाइंड द फोन नंबर ऑफ ए टैक्सी। नंबर 2, मैं टैक्सी को बुक करना चाहता हूँ, बुक ए टैक्सी। नंबर 3, सेट द अलार्म, कि मैं अपनी मोबाइल के ऊपर अलार्म को सेट करना चाहता हूँ कि रात के टाइम पे या किसी भी टाइम पे मैं उसके वहां पे पहुंच सकूं। अब सेट द अलार्म एक प्रॉब्लम है कि क्या ये फर्दर डिवाइड हो सकती है। अब ये एक ऐसी सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है जो कि फर्दर शायद डिवाइड ना हो सके। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी गेटिंग द एयरपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से फ्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान टू स्पेन, मैं इस प्रॉब्लम्स को समझता हूँ कि ये स्टिल एक बिगर प्रॉब्लम है। मैं इसको सब पोर्शन में डिवाइड करता हूँ कि मुझे सबसे पहले वो फ्लाइट चाहिए जो पाकिस्तान से स्पेन जा रही हैं, फिर मुझे उनका फेयर चाहिए कि उसका किराया कितना है, उसकी टाइमिंग क्या है। तो इस तरह से मैं अपनी इस प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर सकता हूँ। एंड सेम वे जब ये मैं डिवाइड कर लेता हूँ, इस तरह मेरा एक ट्री बनता जाता है। और ट्री के बाद एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि जब मैं अपने एक पूरा ट्री छोटी छोटी चीजों का बना लेता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सेट दी अलार्म नीचे से ऊपर की तरफ इसकी कोडिंग शुरू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नीचे से ऊपर की तरफ कोडिंग करता हूँ। तो और यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो हम बिगर प्रॉब्लम से छोटी छोटी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, लेकिन जब हम इसको डिजाइन करते हैं तो हम छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और बिगर की तरफ जाते हैं। कि डिजाइनिंग जो है वो एक टॉप डाउन फंक्शनैलिटी है, जबकि कोडिंग जो है वो एक टॉप टॉप से रूट की डाउन की तरफ जाने की एक सॉरी बॉटम से टॉप की तरफ जाने की एक फंक्शनैलिटी है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो, इसी के हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आवाज आ रही है मेरी बेटा? जी सर आ रही। यस सर। हम एक डिजिटल क्लॉक बनाना चाहते हैं। क्लॉक स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि क्लॉक इस तरह का होता है। अब ये एक प्रॉब्लम है, हमें देखना ये है कि क्या इस प्रॉब्लम्स को मॉड्यूलराइजेशन और एब्स्ट्रैक्शन से सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ये सोचता हूँ कि ये जो क्लॉक है इसमें 2 डिजिट्स लगे हुए हैं। एक फॉर एग्जांपल और को रिप्रेजेंट करता है और एक जो है वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ये
डिजिट की फंक्शनैलिटी क्या है? डिजिट डिस्प्ले हो रहा है, डिजिट इंक्रीमेंट हो रहा है, डिजिट की जो शेप है वो 2 डिजिट वाली है, और इसकी एक सर्टेन लिमिट है, उसके बाद ये दोबारा 0 0 पे आ जाए, ये मिनट वाला, और इसकी लिमिट जो है वो 60 है। दूसरा डिजिट जो है उसकी भी सेम फंक्शनैलिटी है कि वो नजर आ रहा है 2 डिजिट की फॉर्म में, इसमें ये भी इंक्रीज हो रहा है, और इसकी जो लिमिट है वो 24 है। तो मैं ये सोच सकता हूं कि इस पूरे क्लॉक को बनाने की बजाय मैं सबसे पहले डिजिट की क्लास बनाता हूँ। डिजिट की क्लास बनाने के बाद उसमें वो सारी फंक्शनैलिटी रखता हूँ कि उसको नजर आना चाहिए, उसको इंक्रीमेंट करना चाहिए, उसकी एक अपर लिमिट होनी चाहिए जिससे वो ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो रीसेट होना चाहिए। तो उस क्लास के अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट क्लॉक की क्लास में असेंबल कर लूं तो मेरा क्लॉक बन सकता है। ये बात समझ आई है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम इस तरह से इसको सोचते हैं कि हमें डिजिट की क्लास पहले बना लेनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्ट क्लास की क्लास में ऑब्जेक्ट क्लॉक की क्लास में लगा के हम एक बना सकते हैं। तो ये एक मॉड्यूलराइजेशन है कि मैंने क्लॉक को एट वंस बनाना शुरू नहीं किया, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका एक पार्ट पहले बना दें, फिर उस पार्ट के 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको असेंबल करके एक फ्रेम के अंदर मैं अपना पूरा क्लॉक बना सकता हूँ। तो इस चीज को मैंने कोडिफाई किया है। कोड मैं ओपन कर लेता हूँ कि सबसे पहले इस तरह करते हैं कि डिजिट की क्लास बनाते हैं। डिजिट की क्लास को अगर आप यहाँ पे देखें, ये नजर आ रही है? No, sir. No, sir. No, sir. ओपन ही नहीं। Yes, sir. Describe the items. Hello. एक सेकंड बेटा जी। अब नजर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ये एक डिजिट की क्लास है, ये सबसे पहले मैंने ये बनाई है। अब इसके अंदर मैंने मेथड्स क्या रखे हैं? मैंने पहले कहा था कि इसकी क्वालिटी ये है कि ये अपनी एक वैल्यू होल्ड कर सकता है, और इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है जहां तक ये जा सकता है। जिस तरह मिनट का डिजिट जो है वो 60 तक जा सकता है, और आर का डिजिट जो है वो 24 तक जा सकता है। इसकी वैल्यू को हम सेट कर सकते हैं, जहां जब भी हम क्लॉक सेट करते हैं तो डिजिट्स सेट कर देते हैं, उसकी वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं। ये इंक्रीमेंट करता है डिजिट, और इसको हम प्रिंट करा सकते हैं 2 डिजिट की फॉर्म में। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 है तो 02 03 04 05 इस तरह से नजर आए। अगर 11 है तो 11 ही नजर आए। इसका मतलब है कि जब भी डिजिट जो है इंस्टेंशिएट होगा तो उस वक्त हम उसकी वैल्यू और उसकी लिमिट को सेट कर देंगे। तो मैंने ये कंस्ट्रक्टर लिखा है डिजिट, और उसमें 2 वैल्यूज पास कर दी, एक v और एक l। v को मैंने वैल्यू के बराबर कर दिया और l को लिमिट के बराबर कर दिया। तो ये एक डिजिट की वैल्यू जब हम डिजिट क्रिएट करेंगे तो उस वक्त एक वैल्यू सेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू 50 सेट कर और लिमिट को जो मैं है 60 कर देता हूँ, क्योंकि मैं मिनट का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। ये वैल्यू 9 हो सकती है और लिमिट 24 हो सकती है अगर मैं आर का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। ओके, इसके बाद ये सेट वैल्यू है कि अगर मैं वैल्यू को सेट करना चाहूँ तो अलग से कर सकता हूँ। इसी तरह मैं गेट वैल्यू कर सकता हूँ, तो ये मेथड है।
इसके बाद ये एक इंक्रीमेंट का मेथड है। इंक्रीमेंट का मेथड क्या करता है, ये इसके अंदर एक वैल्यू की इंक्रीमेंट कर देता है, जो भी वैल्यू होती है उसमें एक का इंक्रीमेंट कर देता है, तो वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 1 मैंने किया। लेकिन इसके साथ मैंने इसको हैंडल किया कि अगर वैल्यू जो है वो लिमिट के बराबर हो जाती है तो वैल्यू को जीरो भी कर दिया करें, क्योंकि 59 के बाद जब 60 होगा तो फौरन जीरो हो जाएगा। या अगर ये चीज आपने नहीं लिखनी तो आप इस चीज को खत्म कर दें यहाँ से, और सिर्फ ये चीज यहाँ पे रह जाएगी, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 1 एम्परसेंड मॉडुलस ऑपरेटर लिमिट। क्या ये चीज की सेंस बनती है? Yes, sir. Definitely. Yes, sir. क्या आप वैल्यू में एक का इजाफा करेंगे और परसेंटेज लिमिट कर देंगे? फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू जो है 20 है तो उसमें प्लस 1 हो जाएगा, और लिमिट 60 है तो रिमाइंडर 21 ही आएगा। लेकिन अगर आपकी वैल्यू है 59 और ये 60 हो रही है तो 59 प्लस 1 60 हो जाएगी, रिमाइंडर मॉडुलस ऑपरेटर 60 के साथ डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और वैल्यू जो है वो 0। ये अपनी लॉजिक है, चाहे वो पहले वाला कोड जो मैंने लिखा था वो रहने दें या नया लिख लें, दोनों की एक ही बात। इसके बाद ये एक डिस्प्ले स्ट्रिंग का है, ये सिर्फ ये करता है कि अगर कोई सिंगल डिजिट हो तो उसको डबल डिजिट में कन्वर्ट किया जा सके। यहाँ पे मैंने ये लिखा कि इफ वैल्यू इज लेस देन 10 तो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल वीक क्रिएट किया और 0 उसके साथ कंकैटिनेट कर दिया और रिटर्न वीक रहा। एल्स के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं अपेंड किया, सिर्फ खाली अपॉस्ट्रोफी है प्लस वैल्यू, कि अगर फॉर एग्जांपल 10 से बड़ी वैल्यू है तो 11 है तो फिर मुझे उसके साथ 0 लगाने की जरूरत नहीं। सर जी बेटा। सर ये जो आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर 0 लगाया हुआ है, ये इधर 0 प्लस आगे वैल्यू आ जाएगी, ये कैसे जी है? वैल्यू 0 प्लस नहीं, ये कंकैटिनेशन साइन है, स्ट्रिंग है ना। जी सर। तो फॉर एग्जांपल 9 है तो डिजिट में मैंने आज तक नहीं देखा कि अगर फॉर एग्जांपल 10:09 हुए हैं तो 9 जो है वो सिंगल डिजिट नहीं होता बल्कि 09 लिखा होता है। जी सर। सर मगर ये सारा अब आपने स्ट्रिंग वी कर दिया ना सर, मगर ये स्ट्रिंग वी सारा एक ही वो नहीं आएगा सर, कॉमर्स के अंदर जो होते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स? नहीं नहीं, ये 09 हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है वो 09 हो जाएगी और वो वी के अंदर स्टोर होगा। किसी और भी सर वी एक इंटीजर प्लस स्ट्रिंग इज इक्वल टू इंटीजर। ओके सर, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। जबकि अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो कि पहले ही 2 डिजिट है तो उसके साथ फिर 0 लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहा था क्योंकि इसकी जो रिटर्न टाइप है ये वाली, ये भी स्ट्रिंग है। तो दैट्स वाई मुझे, अगर मैं इंटीजर रिटर्न करता तो ये मुझे एरर देता, तो लिहाजा मैंने इसके साथ वैसी ब्लैंक अपॉस्ट्रोफी दे दी। आप क्वेश्चन कर सकते हैं सफियान जफर, रेज आप कर सकते हैं क्वेश्चन। डिजिट की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। सर ये तो हमने वैल्यूज को चेंज करना देख लिया ना कि मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है ये वो, हाँ जी। तो इसको मतलब कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को किस तरह पता चलेगा कि ये हमने 1 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद वैल्यू इंक्रीमेंट वगैरह कर? ये देखिए, यही चीज आपकी एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है कि जब आप डिजिट की क्लास बनाएंगे तो आप उस वक्त ये नहीं सोचेंगे कि क्लॉक कैसे इंक्रीमेंट करेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे चलेगा। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। कि मॉड्यूलराइजेशन आप कर लें, एब्स्ट्रैक्शन यही होता है कि जब आपने बहुत सारी क्लासेस बनानी है तो जब आप एक क्लास को बना रहे हैं तो आप दूसरी क्लास के बारे में नहीं सोचेंगे कि वो कैसे चलेगी। फिर आप यही सोचें कि डिजिट की क्वालिटीज क्या है। डिजिट की क्वालिटीज ये थी कि ये एक वैल्यू होल्ड करता है, इसकी एक लिमिट है, इसको हम एट द टाइम ऑफ क्रिएशन सेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू और लिमिट। इसकी वैल्यू को बाद में सेट कर सकते हैं सेट वैल्यू के थ्रू, बाद में वैल्यू गेट कर सकते हैं और इसमें इंक्रीमेंट करा सकते हैं।
एक का इंक्रीमेंट हमेशा एक का ही होता है क्लॉक जब ग्रेजुअली चलता है, और उसके बाद उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। सिंपल इज दैट। अब हम दूसरी क्लास बनाते हैं जिसमें हमने ये कहा था कि क्लॉक जो है वो उसके अंदर अगर 2 डिजिट के ऑब्जेक्ट लगा दिए जाएं तो एक क्लॉक बन सकता है। अब क्लॉक कैसा होनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि क्लॉक की क्लास में डिजिट के इस क्लास की जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसके 2 ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। जब 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे तो उन दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप सेट कर दें, क्योंकि जब भी क्लॉक हम घर में ला के सेल डालते हैं तो हम सबसे पहले उसका टाइम सेट करते हैं। एक्चुअली हम उसकी वैल्यू सेट कर रहे होते हैं। दोनों डिजिट की वैल्यू सेट हो सकती है और उनकी लिमिट भी सेट हो सकती है ना, क्योंकि ये इसका कंस्ट्रक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ दोनों चीजें सेट हो सकती हैं। इसके बाद हम क्लॉक का टाइम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम टाइम चेंज करने का पहले एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे या एक टाइम चेंज करने का कोई मेथड बना लेंगे। हम क्लॉक को डिस्प्ले करा सकते हैं। क्लॉक को डिस्प्ले किस तरह से कराना है कि उसमें दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू नजर आए और दरमियान में कोलन नजर आए, जिस तरह हमारी उस प्रेजेंटेशन के अंदर 11:03 लिखे हुए। क्लॉक जो है वो टिक करता है। हर टिक के साथ होता क्या है कि उसके मिनट में एक का इंक्रीमेंट हो जाता है। वैसे तो सेकंड में होता है, लेकिन यहाँ पे हमने सेकंड नहीं लगाए तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जब टिक करेगा तो एक एक मिनट में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। और जब मिनट में एक का इंक्रीमेंट होगा और मिनट 60 तक पहुंचेगा तो जो आर का ऑब्जेक्ट है वो अपनी वैल्यू में एक का इजाफा कर लेगा, कि अगर 48 मिनट हैं तो 49 हो जाएंगे, लेकिन अगर 59 मिनट हैं तो वो 60 होने के बाद अपने आप को 0 कर लेगा, लेकिन उधर जो दूसरा और का ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में एक का इंक्रीमेंट कर लेगा। ये मुझे कोडिंग करनी है क्लॉक के अंदर। तो ये क्लॉक क्लास बेटा नजर आ रही है? जी सर आ रही है। यस सर। मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, एक मिनट का है एक और का है। इन दोनों की टाइप डिजिट, नाम जो मर्जी रख ले, मैंने मिनट और आर रख ली। एक मैंने वैसी स्ट्रिंग ले ली और इसके अंदर हम टाइम होल्ड करा लिया करेंगे, तो मैंने उसका नाम भी टाइम रखा। अब क्लॉक का कंस्ट्रक्टर देखें कि कैसे लिखा गया। इसके अंदर मैंने 2 वैल्यूज पास कर दी। पहली वैल्यू जो है वो मिनट के लिए है ए, और दूसरी वैल्यू जो है वो आर के लिए है। मैंने दोनों जो ऑब्जेक्ट ऊपर डिक्लेयर किए थे उनको इंस्टेंशिएट करा लिया है इन 2 लाइंस पे, कि मिनट इज इक्वल टू न्यू डिजिट ए। फॉर एग्जांपल 12:10 है तो यहाँ पे 10 चला जाएगा, और मिनट की लिमिट क्या है 60, वो मैंने एज ए कांस्टेंट समझे इसके अंदर पास कर दिया। 12:10 थे तो फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगी, और मुझे पता है कि और का जो ऑब्जेक्ट है वो 24 के ऊपर रीसेट होता है। तो ये दोनों मैंने ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, और का और मिनट का। अगर इस यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो क्वेश्चन कर सकता है। ये और वाला दबा दो, मिनट और मिनट और तो मिनट वाला रिपीट कर दें। एक टाइम पे एक बंदा क्वेश्चन करे, मे बी उसमें सबका ही आंसर हो। जी बेटा। सर सबका क्वेश्चन एक ही है। हाँ जी बोल दें, क्वेश्चन दोबारा बोल। मिनट और वाला, ये वाला 8 और 9 वाला, ये वाला बता दो। देखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस वक्त हम एक उसकी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। हमने क्लॉक को क्रिएट करना है तो क्लॉक इनिशियली क्या हो, यार उसके आवर्स की भी कुछ वैल्यू होगी, उसके मिनट की भी कुछ वैल्यू होगी। तो मैंने 2 वेरिएबल पास किए, ए और बी। ए जो है वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है, बी जो है वो और को रिप्रेजेंट करता है। मैंने वो जो 2 ऑब्जेक्ट ऊपर क्रिएट किए थे, ये सिर्फ क्रिएट हुए हैं, इंस्टेंशिएट नहीं हुए। मैंने देखे मिनट वही ऑब्जेक्ट
मिनट इज इक्वल टू न्यू, न्यू जो है वो उसको इंस्टेंशिएट करता है, आगे डिजिट आ गया, यहाँ पे कोई वैल्यू पास हो जाएगी जो भी मैं मिनट की रखना चाहता हूँ एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ क्लॉक। 11:03 थे, तो मैं 11 यहाँ पे 3 पास हो जाएगा, 03 पास हो जाएगा, 3 पास हो जाएगा। और ये 60 जो है ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि इसकी लिमिट क्या थी, क्योंकि अगर आप डिजिट का कंस्ट्रक्टर देखें तो ये देखें इसमें 2 वैल्यू ही पास हो रही है, तो ये लिमिट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 11:03 थे, तो ये 11 यहाँ पास हो जाएगा, और अब मुझे पता है कि मैं ये और का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो मैंने 24 इसकी लिमिट दे दी, तो क्लॉक क्रिएट हो जाएगा और टाइम सेट हो जाएगा 11:03, क्योंकि मिनट की वैल्यू जो है वो 3 है और की वैल्यू जो है वो 11। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन? हेलो? नो सर, आगे करें। इसके बाद ये सेट टाइम का एक मेथड है। सेट टाइम का मेथड क्या करता है कि आपका क्लॉक चल रहा है किसी टाइम पे, उसके सेल खत्म हो गए हैं सपोज, आप उसमें सेल डाल के नई वैल्यू देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आप ए और बी दोबारा पास करें, ये देखें मिनट डॉट सेट वैल्यू में और डॉट सेट वैल्यू, एक में ए पास कर दिया, एक में बी पास कर दिया, तो जो भी आप टाइम देंगे वो मिनट और के डिजिट के अंदर सेट हो जाएगा। जो भी आपने नया टाइम सेट किया उसी वक्त आप अपने टाइम की जो स्ट्रिंग है उसको भी अपडेट कर लें, ये मेथड कॉल करें। यहां तक सेट टाइम के अंदर कोई मेथड मसला हो? बेटा जी तो ये रिस्पॉन्स। सर्ट टाइम के अंदर हमने दोबारा टाइम वाला जो डिस्प्ले करवा रहे हैं हाँ, करवाने ये वाले मेथड दोबारा क्यों कॉल? दोबारा इस वजह से टाइम किया, फॉर एग्जांपल आपका क्लॉक बंद हो गया, आपने नया टाइम देना है, नया टाइम देने के बाद जो भी नया टाइम देगा उसकी वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगी, दोनों ऑब्जेक्ट अपनी अपनी वैल्यू होल्ड करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये जो टाइम का वेरिएबल है उसको भी अपडेट करना है। जो ही टाइम चेंज होगा, जब भी टाइम चेंज होगा, टाइम का स्ट्रिंग अपने आप को अपडेट कर लिया करेगा। फॉर एग्जांपल इस वक्त 11:30 है, तो इसमें 11:30 होंगे, जो ही ये 11:31 होंगे तो ये फौरन अपने आप को अपडेट कर लेगा। तो आप ये देखें कि कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इसकी जरूरत थी, सेट टाइम के अंदर भी इसकी जरूरत है, क्योंकि दोनों के अंदर टाइम कुछ ना कुछ सेट हो रहा है, तो इसको अपडेट करने की जरूरत है। आगे चलो जी। यस सर। नेक्स्ट इज द टिक मेथड। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड। टिक क्या करता है कि जब भी एक दफा एक क्लॉक टिक करता है तो मिनट में एक का इंक्रीमेंट हो जाता है। यस, मिनट इंक्रीमेंट हो जाता है, तो मैंने ये मेथड कॉल कर दिया मिनट डॉट इंक्रीमेंट। ये क्या करेगा, जितना भी टाइम है उसमें एक का इंक्रीमेंट कर देगा। लेकिन इसके साथ एक मसला हो सकता है कि अगर मिनट जो है वो अपनी लिमिट तक पहुंच जाए, यानी कि अगर 59 मिनट थे तो डॉट इंक्रीमेंट किया ये तो 60 हो जाएंगे। 60 का मतलब है उधर हम मेथड लिख के आए थे कि ये इंक्रीमेंट का मेथड उसको फौरन 0 कर देगा। तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई है तो फिर चाहिए कि और को वो अपने अंदर इंक्रीमेंट कर ले। इफ मिनट डॉट गेट वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है तो और को चाहिए वो अपने अंदर एक का इंक्रीमेंट कर ले कि 9:59 है, जो ही एक टिक हुआ तो 60 हुए, तो वो तो 0 हो गया, लेकिन साथ ही और को चाहिए कि वो अपने अंदर एक का इंक्रीमेंट कर ले, 9 की बजाय 10 कर ले। जी बेटा, इसमें कोई इन लाइन सर ये तो जीरो वाली बात कर रहे थे कि इंक्रीमेंट्स को जीरो कर देगी, इंक्रीमेंट के मेथड के अंदर लिखा हुआ है कि वो जीरो करेगा उसको। ये इंक्रीमेंट का मेथड मैं दोबारा ओपन कर, यहाँ पे इंक्रीमेंट ये नजर आ रहा है सामने, इंक्रीमेंट का मेथड ये वाला।
नजर आ रहा है ये मेथड? जी सर आ रहा ये देखें कि जब भी हम उसको इंक्रीमेंट के लिए कहते हैं कि जो भी उसकी वैल्यू होती है वैल्यू +1, तो जो ही वो अपनी लिमिट तक जाता है तो वो फौरन अपने आप को 0 कर लेता है। उसने तो अपने आप को 0 कर लिया, हमने क्या करना है, अब हमने ऑड्स के डिजिट को बताना है कि तुम भी अपने आप को 1 का इंक्रीमेंट कर लो। यही मेथड यहां कॉल हुआ मिनट डॉट इंक्रीमेंट। या तो 1 का इंक्रीमेंट होना है या इसने 0 होना है। अगर ये 0 हो गया तो और को चाहिए कि वो भी अपने आप में इंक्रीमेंट करे। जी बेटा पूछें आप अगर आपको कंफ्यूजन है। सर वो बच्चे कह रहे हैं कि अलाउ कर दें। ओके समझ आ बच्चे क्या कह रहे हैं? सर अलाउ करें उन्हें, अलाउ। वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। ओके ओके ओके, बहुत मसले हैं। वो वेटिंग रूम किधर गया? वेटिंग रूम में तो कोई भी नहीं है। स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही। यस सर। जब हमने ये टिक कराया तो इस वक्त भी ये जरूरत है कि टाइम की स्ट्रिंग अपने आप को अपडेट कर ले, तो ये दोबारा मैंने फिर लिखा। इसके बाद एक और मेथड है डिस्प्ले क्लॉक का। ये सिंपल टाइम की उस स्ट्रिंग को अगर डिस्प्ले करा दें स्क्रीन के ऊपर तो हमारा क्लॉक ही डिस्प्ले हो रहा हो। तो ये जो टिक का मेथड है इसको अगर आप देखें तो ये देखें कि 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टॉक कर रहे हैं, सेम लेवल के ऑब्जेक्ट हैं, दोनों डिजिट्स हैं। तो ये इसी तरह से है, जब हम कार का गियर चेंज करते हैं तो वो इंजन को एक मैसेज देता है या टायर्स को एक मैसेज देता है कि अपनी स्पीड चेंज कर। तो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टॉक कर सकते हैं इन अ सेम वे कि सर्टन कंडीशन अगर मेट हो जाए, या फॉर एग्जांपल अगर एसी के अंदर सेंसर लगा होता है तो हमने अगर उसको 24 के ऊपर सेट किया हुआ है तो हम ये कहते हैं कि जब सेंसर की वैल्यू 24 हो जाए तो तुमने ट्रिप कर जाना, तो वो फौरन खामोश हो जाता है। फिर हम उसको दोबारा बताते हैं कि अगर उसकी वैल्यू सेंसर की वैल्यू 26 पे चली जाती है तो तुमने दोबारा ऑन हो जाना है। तो हम इस तरह से किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान इंटरेक्शन करा सकते हैं। जी बेटा इसमें क्लॉक की क्लास हो गई कंप्लीट। जी सर। अब मैं मेन क्लास को ओपन करता हूं कि क्लॉक किस तरह से चलेगा। ये थर्ड वाली क्लास। क्लॉक मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट उसी तरह से है। ये सिर्फ आगे एक लाइन लिखी है मैंने, थ्रो एक्सेप्शंस। ये एज इट इज लिखते रटा लगा लें इसको कि इसी तरह से ही लिखना है। इसके बाद मैंने कुछ इंटीजर टाइप के सर इसका कोई मकसद है? जी इसका मकसद है, मैं बताता हूँ उसके बाद। फिलहाल इसको रटा लगा लें क्योंकि एक्सेप्शन की एक पूरी। सर थोड़ा स्क्रीन को जूम आउट कर दें। किसको? स्क्रीन को? सर स्क्रीन को थोड़ा जूम आउट कर दें, राइट। एडिटर को। अब नजर आ रही है या और करूं? सर जूम आउट कर दे थोड़ा सा। जूम आउट सर। अब ठीक है? जी सर। तो ये 3 वेरिएबल मैंने इंटीजर टाइप के लिए, ये स्टार्ट, चलें ये स्टार्ट तो पता नहीं वैसे ही चलें खत्म कर देते हैं। आवर्स और मिनट, मैंने एक स्कैनर की क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, ये वंस अपॉन ए टाइम हमने पढ़ा हुआ है
कि कीबोर्ड से अगर वैल्यू लेनी हो तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लें और उसका नेक्स्ट इंट मेथड कॉल करें तो मिनट के अंदर चला जाएगा। ये देखें मिनट के अंदर वो वैल्यू चली जाएगी जो यहाँ से पढ़ी जाएगी। फिर इसी तरह और के लिए जो वैल्यू पढ़ी जाएगी यहाँ से वो इस और के अंदर चली जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज हम कीबोर्ड से ले लेंगे क्लॉक का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले। ये मैंने क्लॉक का ऑब्जेक्ट बनाया। जब मैं बनाया तो मैंने मिनट और आवर्स दोनों वेरिएबल इसके अंदर पास कर दिए। फॉर एग्जांपल 11:03 था तो मिनट के अंदर 03 होगा और आवर्स के अंदर 11। ये मैंने एक लूप चलाई 0 से लेकर लेट्स से 5 तक चला लेते हैं उसको। ये 6 टाइम चलेगी। इसके अंदर ये मैंने कहा सी डॉट डिस्प्ले क्लॉक, तो ये टाइम की स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। ये क्या प्रिंट कर देगा? 11:03 प्रिंट कर देगा। यहाँ इसके बाद ये मैंने एक और लाइन लिखी थ्रेड डॉट स्लीप। ये कमांड है, फिलहाल इसको कमांड ही समझ लें कि ये आपकी एग्जीक्यूशन को 1000 मिली सेकेंड के लिए होल्ड करा देगी, पास करा देगी। 1000 मिली सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड। फर्ज किया कि हम मिनट को फिलहाल सेकंड समझ लेते हैं ताकि हमें नजर आए कि किस तरह से क्लॉक चलता है। अदरवाइज सेकंड भी कर देंगे तो फिर भी चल जाएगा। इसके बाद मैंने सी डॉट टिक किया। सी डॉट टिक करने से क्या होगा? मिनट में 1 का इंक्रीमेंट होगा। 11:03 थे तो 11:04 हो जाएंगे और लूप ऊपर चली जाएगी। इसी तरह से फिर सी डॉट डिस्प्ले क्लॉक करेंगे तो 11:04 प्रिंट हो जाएंगे। फिर 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा, फिर 11:05 हो जाएंगे। इसी तरह ये 6 टाइम चलेगा। अगर ये 6 टाइम चलेगा तो 6 दफा वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे जावा, इसका नेम क्या है? शो जी बेटा, स्क्रीन नहीं नजर आ रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके ओके Screen paused. ओके। अब नजर आ रही है? यस सर। जावा जावा सी का नेम है क्लॉक मेन। जावा क्लॉक। सर लोकेशन का फर्क होगा। ओके, लोकेशन देखनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। बेटा जी अपना ऑफ कर लें माइक। ये नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। तो ये पूछा है एंटर द टाइम मिनट एंड आवर्स। फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल्स मैं मिनट दे देता हूँ 59 या 58 दे देता हूँ और आवर्स दे देता हूँ 11 और एंटर करता हूँ तो ये आपका क्लॉक चलना शुरू हो गया। 11:58, 11:59, 12, 01, 02, 03 और ये 6 टाइम चला। अगर मैं इस लूप को इनफाइनाइट टाइम कर दूं, यानी कि मैं उसकी जो वैल्यू थी 05 उसको मैं -1 कर दूं तो ये इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूं तो ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा जब तक इसकी पावर कहीं से ऑफ नहीं होगा। अब ये क्लॉक चल रहा है ना, ये सेकंड के लिए चल रहा है। फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि यहाँ पे और मिनट की बजाय
ये जो क्लास थी क्लॉक की, इसमें एक सेकंड का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम सेकंड के ऊपर इसको चलाते हैं कि जब सेकंड 59 से 60 पे पहुंच जाए तो मिनट एक का इंक्रीमेंट कर ले। फिर जब मिनट 59 से 60 हो जाए तो और अपने आप में एक का इंक्रीमेंट कर ले। इस तरह से पूरा क्लॉक जो है वो डेवलप हो सकता है। तो फिर ये बिल्कुल सही चलेगा। या अगर मैं इसको मिनट के लिए चलाना चाहता हूँ तो मैं ये भी कर सकता था कि मैं यहाँ पे जो ये यहाँ पे 100 है तो मैं मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देता हूँ उसको, तो ये 1 मिनट के बाद ही इंक्रीमेंट किया करेगा। लेकिन क्योंकि वो 1 मिनट हमें होल्ड करना पड़ना था, फिर 6 दफा लूप चलती तो 6 मिनट वेट करना पड़ना था। इस वजह से मैंने उसको सेकंड के लिए चला दिया कि एक को सेकंड डिक्लेयर कर दिया, दूसरे को मिनट कर। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। बेटा जी आवाज आ रही? 60 से मल्टीप्लाई किया 1000 को, मतलब 1000 मिलीसेकंड टाइम 60, हाँ, एक सेकंड टाइम 60। हाँ, इसका मतलब है कि 60,000 मिलीसेकंड, जिसका मतलब है 1 मिनट। मतलब 1 मिनट एक टिक में करेगा वो। 1 मिनट एक टिक में करेगा। लेकिन अगर पूरा क्लॉक बनाना है तो आप इस तरह करें, 3 ऑब्जेक्ट लें, आवर्स का, मिनट का और सेकंड का। फिर सेकंड को 1000 मिलीसेकंड के ऊपर ही रन करें तो इंक्रीमेंट होते जाएंगे और अकॉर्डिंगली मिनट इंक्रीमेंट होता जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली और जो है वो मैनेज होता जाएगा। यस सर। सर एक और क्वेश्चन है, ये जो आपने फॉर में कंडीशन लगाई है i is less than equal to -1, हाँ सर ये इनफिनिट टाइम रन करने के बजाय पहली कंडीशन पे फॉल्स नहीं हो जाएगा? सॉरी, क्यों रन हो जाएगा? फिर रन नहीं होगा, मतलब नहीं, आई स्टॉप की कर वैल्यू देगा ना। 0 है ना। I is greater than -1, 0 is greater than -1। सर लेस देन आपने लगाया होगा। 0 कोई भी इनफाइनाइट लूप लगा लें जो आप लगाना चाहते हैं। आप वाइल लूप लगा लें, चलिए वाइल नॉट ट्रू, ट्रू एक वेरिएबल ले लें, जिस तरह भी इनफाइनाइट लूप लगती है लगा सकते हैं। समझ गए बात? हेलो, यस सर। क्या आप Yes, sir. इनफाइनाइट लूप लगाना चाहते हैं, आप वाइल लूप लगा दें। ये तो जस्ट मैंने एक मैं एग्जांपल। कहना चाह रहा हूँ कि ये वाली लूप इनफिनिट टाइम कैसे चलेगी? इनफाइनाइट टाइम कैसे चलेगी? सर ठीक है। अब चलेगी? चलें, खाली। ठीक है, फाइन, ओके। इधर पका के देती है रोटी। तो बेटा जी रोटी भी खा लेंगे, इसको बंद सर कर। ये थ्रेड डॉट स्लीप का फंक्शन दोबारा रिपीट कर दें। इसका फंक्शन थ्रेड डॉट स्लीप वाला। ये थ्रेड डॉट स्लीप सिंपल आपने इसी तरह लिख जाना है। थ्रेडिंग की एक पूरे 2 लेक्चर है इसकी, क्योंकि थ्रेडिंग अभी पढ़ा नहीं। ये ऊपर भी थ्रोज एक्सेप्शन इसी वजह से लिखा था कि अगर मैं ये ना लिखता तो इसी लाइन के ऊपर एरर आनी। थ्रेड डॉट स्लीप आपके कंप्यूटर को होल्ड करा देगी एग्जीक्यूशन को 1000 मिलीसेकंड के लिए। 1000 मिलीसेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो मैं क्योंकि उसको थोड़ा टाइम देना चाहता था क्योंकि वरना लूप तो 0 से लेकर 5 तक बड़ी जल्दी चल जानी थी और आपने कहना था क्लॉक किधर है। सही। क्लॉक को मैं थोड़ा सा होल्ड पास कराने के लिए कि जितना 1 सेकंड में वक्त गुजरता है, तो मैंने ये कमांड यूज कर ली, थ्रेड डॉट स्लीप। ये टाइम थोड़ा डिले करने के लिए यूज किया। जी बिल्कुल, टाइम डिले करने। ठीक हो गया सर इसमें जितने भी वैल्यू पुट करेंगे वो मिलीसेकंड ही होगा। जी बोले आप। एक नई मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और जरा देखें, अगर पसंद आए तो। ये एक असाइनमेंट है कि आपने डिजिटल कैलेंडर बनाना है इसी क्लास को यूज करते हुए। You have been provided the code of the clock project
ये कोड आप मुझसे ले लें. It has two classes, one is digit and other is clock, along with the main class. Your assignment is to make a calendar project, likewise the clock projects. जो कैलेंडर है उसकी फॉर्मेट ये वाली होगी. ये सबसे पहले और प्रिंट होगा, उसके बाद मिनट प्रिंट होगा, उसके बाद सेकंड प्रिंट होगा, उसके बाद डे नेम प्रिंट होगा, उसके बाद डे नंबर प्रिंट होगा विद टीएच एज ए सुपरस्क्रिप्ट, उसके बाद मंथ प्रिंट होगा, उसके बाद ईयर प्रिंट होगा. नीचे एक एग्जांपल दी गई है. 12:48 और 35 सेकंड्स, वेडनेसडे 5 जून 2020. सर आवाज नहीं आ रही. हेलो, आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है. उनके नेट का इशू है मेरे ख्याल से. ये एक कैलेंडर का पूरा फॉर्मेट है. क्या आप इन क्लासेस को यूज करते हुए आप सेकंड भी इसके अंदर रख सकते हैं. इसका मतलब है इतना क्लॉक तो बन सकता है. 12:48 35 सेकंड अगर ये बन गया तो इसका ये भी मतलब है कि आप इसको इस तरह से भी सेट कर सकते हैं कि जब और की वैल्यू 24 पे पहुंचे तो डे जो है वो अपने आप में एक का इंक्रीमेंट कर ले. फॉर एग्जांपल अगर 5 जून है तो 6 जून हो जाएगा. अगर 6 जून हो जाएगा तो इसी तरह से डे भी इंक्रीज हो सकता है कि अगर आज थर्सडे है तो अगले दिन को फ्राइडे हो जाएगी. इसी तरह से जब जून जो है वो 30 तक चला जाएगा या 31 तक, जो भी उसका नंबर है लास्ट, तो अगर वो 12 तक चला, इसी तरह डे चला जाता है तो मंथ को अपने आप में इंक्रीमेंट कर लेना चाहिए. इसी तरह मंथ जब 12 पे चला जाता है तो फिर ईयर को अपने आप में इंक्रीमेंट कर लेना चाहिए. तो अगर आप ये सारा कुछ सिंक्रोनाइज कर देते हैं तो एक पूरा कैलेंडर जो है वो बन सकता है, डिजिटल कैलेंडर चल सकता है. ये आपकी असाइनमेंट है और इसकी ड्यू डेट जो है वो 23rd. सर आपने टीएच लिखा है फर्स्ट के साथ, तो हम एसटी लिखेंगे तो उसका चेंज करेंगे या यही रहने दें? वो चेंज कर लें आप, ठीक है ना. वो तो कोडिंग करेंगे कि ये दिन है तो उसके साथ फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड के साथ एनडी आना है, थर्ड के साथ आरडी आना है, आगे फिर टीएच ही चलता सबके लिए. ओके, समझ आ गई है इसकी? यस सर. ये क्लॉक ही है लेकिन काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट आ गए हैं. इसमें सेकंड का ऑब्जेक्ट भी होगा, इसमें डे नंबर का भी ऑब्जेक्ट होगा, डे नेम का भी होगा और ईयर का भी ऑब्जेक्ट होगा. और इसके साथ साथ आप फिर ये वेडनेसडे भी मेंटेन करेंगे कि थर्सडे आए, उसके बाद फ्राइडे आए, फिर सैटरडे आए, संडे आए, फिर मंडे आए, और इसी तरह से 6 की बजाय जून आए, 7 की बजाय जुलाई. सर ये डे का अलग क्लास लिखनी पड़ेगी या इसी क्लास में? ये कोडिंग से भी सॉल्व हो सकता है. ये अब आपकी अपनी अप्रोच है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर जाएगी. कि हो सकता है आप ये चीजें किसी एरे में रख लें, स्ट्रिंग टाइप की एरे है, अब आप उसका फिर नंबर देखें कि अच्छा ये नंबर आता है तो ये आ जाए, ये नंबर आता है तो ये आ जाए, या इफ देन एल्स से भी हो सकता है. जो भी आप है ये वेरी कर जाएगा. ओके सर. सर ये जो डिजिटल कैलेंडर बनाना है ये इंक्रीमेंट ही करना है इससे, यानी कि 2019 में नहीं जा सकता? 2020 ये तो नहीं ना जी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? इससे पीछे तो नहीं ना लाना? पीछे नहीं लाना, कभी भी घड़ी पीछे को नहीं चल सकती. सर हम करंट टाइम सेट कर देंगे, आगे बढ़ता जाएगा. करंट टाइम आप सेट कर देंगे और उसके साथ उसको डेट भी बता देंगे कि आज डेट 5 है, जून है और आज दिन वेडनेसडे है और 2020 है. तो वो उससे आगे ऑनवर्ड फिर चलना शुरू हो जाएगा. ये जो जून है जी, ये जून की जगह हम 6 नहीं लगा सकते, यानी कि मंथ का नंबर? ये इस तरह ज्यादा अच्छा नहीं लगता? लगता है अच्छा, लेकिन इजी हो जाएगा अगर उस तरह इजी हो जाएगा सर. ये समझता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे कोडर हैं और आप मुझे वैसे ही अपने क्लाइंट को बना के देंगे जैसा वो चाह रहा है. सर फेब में 29 डेज रखने हैं, 28. ये फेब में आप, हाँ ये देखें ना, आप
जितना आप गुड़ डालते जाएंगे मीठा होता जाएगा। अब आप ये भी चेक कर लें कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। अगर है तो फिर 28 है, नहीं है तो 28 है तो 29। सर इस असाइनमेंट को पास करने के लिए फिर हमें पूरा साल वेट करना पड़ेगा, चला के रखना पड़ेगा। सॉरी, नहीं, देखिए आप इस तरह करें कि 11:59 या 58 मिनट सेट कर दें और डेट दे दें 30 या 29 दिसंबर दे दें और 2020 दे दें, तो ये फौरन उसी वक्त चेक हो जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर। सर लूप कैसे चलाएंगे इसमें? जैसे क्लॉक का जो था प्रोग्राम वो हर सेकंड बाद चलता था। जी, ये देखिए इसके अंदर सेकंड है। अब सर ये भी हर सेकंड बाद चलेगा, तो सेकंड बाद ये सारी लाइन प्रिंट करेगा। यस, हाँ, ये सबसे जो फ्रीक्वेंट इसके अंदर ऑब्जेक्ट है ना वो सेकंड का ही है, जो 35 है। ये सबसे ज्यादा चेंज होना है। इसको देख के मिनट ने चेंज होना है, मिनट को देख के आवर्स ने चेंज होना है, आवर्स को देख के डे नंबर ने चेंज होना है, डे नंबर को देख के मंथ ने चेंज होना है, मंथ को देख के ईयर ने चेंज होना है। ये इसका सीक्वेंस है। सर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये वेडनेसडे, ये जून 2020 ये काम कर रहा है या नहीं, तो हम क्या वेट करेंगे पूरे एक दिन तक? अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। वैसे इसका तरीका ये है कि आप जो टाइम है ना वो 23 बजकर लास्ट 58 मिनट कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि 2 मिनट के अंदर अंदर डे चेंज होता है कि नहीं होता। अगर आप उसकी तारीख जो है वो 29 दिसंबर कर दे 30 दिसंबर कर देते हैं तो पूरी लाइन चेक हो जाएगी, क्योंकि अगली दफा जो सारा टाइम है वो चेंज हो जाना है, दिन चेंज हो जाना है, मंथ चेंज हो जाना है और ईयर जो है वो 2021 आ जाना है। तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा और चेक हो जाएगा। ओके सर। या पूरा साल बैठे रहे फिर आखिर में चेक हो जाएगा। सर इतना टाइम कहाँ है? अब वेले तो हम मिली सेकंड को चेंज करके चेक कर देंगे। हाँ ये भी है कि मिली सेकंड को आप सेकंड पे मैप कर दें और फिर बड़ी स्पीड से जाएगा। पूरा साल जो है वो हो सकता है तो 20-25 मिनट में गुजर जाए, बाद में वैल्यू चेंज कर देंगे। हाँ ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। इसको सर एक क्वेश्चन कोड में है कि आपने जो वो थ्रोज एक्सपेक्शन और थ्रेड वगैरह करवाया, ये आपने कहा कि 2 लेक्चर्स हैं इस पे। सर इसमें तो फिर मतलब कोड करते हुए दरमियान में तंग करेगा अगर इसकी समझ नहीं आए। नहीं करेगा। आप ये दोनों लाइनें इसी तरह ही लिखते हैं। जहां आपने स्लीप कराना है तो आप मिली सेकंड दे दें, ऊपर थ्रोज एक्सेप्शन लिखते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपने। ये बस इतना ही कोड है फिलहाल। ओके सर। इसको आप ये सब्सक्रिप्ट किस तरह लगाएंगे इसकी जरा थोड़ा सा बता। ये बेटा जी इसके ऊपर आप ये ना लिखें स्क्रीन के ऊपर। अगर आप विले हैं तो आप इस क्लास को छोड़ के जा सकते हैं। ये जिसने भी लिखा है ये हटा ले। ये मैं भी हटा सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप जिस तरह एक नेचुरल वे है वो ही चले। जी बेटा। सर ये प्रोग्राम आप अपलोड कर दीजिएगा एलएमएस पे। लास्ट टाइम जो आपने लेक्चर लिया कोई बंदा मुझे एक ईमेल कर दे, मैं उसी ईमेल के रिस्पॉन्ड में कोड भेजिए। ओके सर। सर अगर आप एलएमएस पे अपलोड करते हैं तो हम कैसे ले लें? एलएमएस पे मुझे और भी बहुत सारे काम हैं आपको पढ़ाने के अलावा। अब आप मेल कर दें तो मैं आपको भेज दूँगा। सर सीआर या जीआर को कर दें। अब कोई एक मेल कर दे, मैंने उसी को रिस्पॉन्ड कर देना। वो बाकी सारी क्लास पर सर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का बता दें थोड़ा कैसे करना है इसको। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आप वैसे ही दरमियान सेम लाइन में ही लिख दें। 6th के आगे टीएच आ जाए, उसके साथ सेकंड आ जाए, बेशक ऊपर ना लिखा जाए। ओके सर, डालने को भी तो कहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमें? रिकॉर्डिंग ठीक है, मैं भेज देता हूँ। थैंक यू। राइट।